नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के 60,000 पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी है। सीएम हेमंत सोरेन ने क्षतिपूर्ति अवकाश को दे दी है मंजूरी। झारखंड के करीब 60,000 पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। पुलिसकर्मियों की क्षतिपूर्ति अवकाश की लंबी मांग अब पूरी होने जा रही है। लंबे समय से इससे संबंधित फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय में लटकी हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिसकर्मियों को साल में 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश की फाइल पर सहमति प्रदान करते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में भेजने का आदेश दे दिया है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की अगली बैठक में सरकार इस पर मुहर लगा सकती है। अगली खबर, झारखंड में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल झारखंड के +2 स्कूलों में शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इसकी अधिसूचना भेज दी गई है। झारखंड में 510 +2 उच्च विद्यालयों में 3119 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ 230 स्कूलों में 690 प्रयोगशाला सहायक की प्रतिनियुक्ति होगी। आपको बता दें कि स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार 11 विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं एक विद्यालय में 3 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति राज्य सरकार करवाएगी। अगली खबर, झारखंड की बेटी के साथ ओडिशा में दुष्कर्म नौकरानी बनाकर ले गया था आरोपी का परिवार। नौकरानी का काम कराने जमशेदपुर से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले अंतर्गत राजा गांगपुर शहर लाई गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में एक किशोर को पकड़ा है। उसे जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष पेश करने के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। सूचना के मुताबिक 21 अगस्त के दिन 14 साल के उक्त नाबालिग को राजा गांगपुर के एक परिवार ने नौकरानी का काम करने के लिए झारखंड से ले गए थे। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार को दिन रात पब्लिक गालियां दे रही है। आपको बता दें कि झारखंड में भीषण बिजली संकट बरकरार है। गांव से शहर तक हाहाकार मचा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आम लोगों के निशाने पर हैं। चिपचिपाहट और उमस वाली गर्मी में कई जिलों में 12 घंटे तक बिजली कटौती के चलते सरकार को जमकर गालियां पड़ रही। ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के से घटते उत्पादन के बीच राज्य में बिजली संकट बरकरार है। दिन के अलावा रात में भी बिजली की कटौती की जा रही है। इसकी बड़ी वजह मांग बढ़ना और ऊर्जा उत्पादक संयंत्रों से उत्पादन कम होना है। अगली बड़ी खबर, जमानत का जुगाड़ सेट कर रही है पूजा सिंघल। जेल से बाहर आने को बेकरार है आईएएस मैडम। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व खान और उद्योग सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल जेल से बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। पल्स अस्पताल वाले पति अभिषेक झा की अगुवाई में अंदर खाने पूजा की जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी है। इसके लिए पूजा सिंघल अपने खराब स्वास्थ्य को आधार बना सकती है। पूजा ने ईडी की विशेष अदालत के जरिए जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से 14 दिनों की रिमांड अवधि के दौरान उनकी मेडिकल चेकअप की डिटेल्स रिपोर्ट भी मांगी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के पॉपुलर रहे मंत्री जगन्नाथ जी की शिक्षकों ने कर दी बोलती बंद। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ विभिन्न शिक्षक संघों के साथ हुई बैठक में शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से कहा कि उनको स्कूलों में सिर्फ पढ़ाने का कार्य दिया जाए। इससे ही स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। सरकारी स्कूलों की तुलना निजी स्कूलों से कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा चौपट होने का सबसे बड़ा कारण शिक्षकों से बार बार विभिन्न रिपोर्ट मांगा जाना एवं उन्हें जनगणना इत्यादि कार्यों में लगाया जाना बताया गया। मंत्री ने शिक्षकों की बातों को सुनने के बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों की 11 सदस्यीय कमेटी गठित करने की बात कही। अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला आया है। राज्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी कार्य कर पाएंगी और वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग और CSC SPB के बीच इस संदर्भ में MOU हुआ है। MOU का उद्देश्य PDS दुकानों के डीलरों के जरिए आम लोगों को CSC सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ राशन दुकानों के लिए नए व्यावसायिक अवसर तलाशना है। इस मौके पर विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव और सचिव हिमानी पांडे भी उपस्थित थी। आपको बता दें कि राशन दुकानों के CSC केंद्र के रूप में संचालित होने के बाद लाल, हरा और पीले कार्ड वाले को बड़ा लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि बिल पेमेंट, पैन, पासपोर्ट के लिए आवेदन करना, वोटर ID से जुड़ी सर्विस, PM किसान, आयुष्मान योजना, भारत योजना, ई श्रम निबंधन, टेली मेडिसिन, डिजिटल साक्षरता अभियान की सुविधा भी अब राशन के दुकानों पर ही मिल पाएगी। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद सर्वजन पेंशन योजना के अधीन राज्य के सभी योग्य व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से आच्छादित करने की योजना का सरकार ने 8 जून से कार्य करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ गुमला से किया है।
इसमें योजनाओं की पात्रता का सरलीकरण किया गया ताकि सभी योग्य व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ा जा सके और झारखंड के एक एक वृद्ध व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिल पाए। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र की महुआर पंचायत में सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई एक महिला के परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई महिला को ही केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर घटना में संलिप्त बताए जा रहे महिला के पति के भाइयों को हिरासत में लिया है। परिवार का दावा है कि लोक लाज के भय से महिला ने खुद ही आत्मदाह करने की कोशिश की है। पीड़ित महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा। अगली खबर केंद्र तथा राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कराने के लिए कर्मचारी संगठन कमर कसने शुरू कर चुके हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पेंशन कोई इनाम नहीं है बल्कि एक अधिकार है। सरकारी कर्मियों को उनके बुढ़ापे की आगोश में नहीं छोड़ा जा सकता। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कराने और एनपीएस की वापसी के लिए 25 लाख कर्मचारी दिल्ली में दहाड़ेंगे। इनमें राज्य कर्मी, केंद्र कर्मी और रेलवे कर्मियों के साथ एआईडीएफ जो कि रक्षा कर्मी के अंतर्गत आते हैं वो भी शामिल होंगे। अगली खबर सरकारी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय अब शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अधिकतम 5 साल ही रखे जाएंगे। जो शिक्षक 5 साल पूरा होने के बाद भी शहरी क्षेत्र में बने रहना चाहते हैं उन्हें अपना हाउस रेंट अलाउंस और टीए छोड़ना होगा। 5 साल के बाद भी शहरी क्षेत्र में रहने के लिए शिक्षकों को अपना HRA छोड़ने का आवेदन संबंधित DDO को देना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस आशय की अधिसूचना को संशोधित करते हुए जारी कर दिया है। अगली खबर झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को बिना संविदा नवीनीकरण के वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति ने धनबाद सहित सभी सिविल सर्जन को निर्देशित किया है। दरअसल समिति का कहना है कि कई कर्मियों पर आरोप लगने पर दंडात्मक कार्रवाई हुई है। ऐसे कर्मियों को भी देखा जा रहा और जिला और राज्य के स्तर पर वार्षिक मानदेय में वृद्धि की अनुशंसा भी कर दी गई है जो बिल्कुल नियमों के अनुकूल नहीं है। निर्देश में कहा गया कि वैसे कर्मचारी जिन पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हैं के बाद जांच के मामले चल रहे, इस प्रकार के कर्मचारियों को वार्षिक वृद्धि नहीं होगी। अगली खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बेहद आक्रामक अंदाज में हमला बोल रहे गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उनके ट्वीट पर कई ज्ञानी अपना ज्ञान उड़ेल रहे, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, उनकी चोरी का खुलासा तो करता रहूंगा। निशिकांत दुबे ने देर रात ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा, झारखंड में चोर और चोरी पर चर्चा बंद है। कुछ ज्ञानी लोग को मेरा ट्वीट करना पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि मैं चोरों के तरीकों को काहे ट्वीट करता हूँ। चोर के बचाने की फौज जिंदाबाद, मैं खुलासा करता रहूंगा। अगली खबर हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों के द्वारा कंपनियों में निवेश किए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं SN प्रसाद की खंडपीठ में चल रही है। राज्य सरकार की ओर से आई दाखिल में कहा गया कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। अदालत ने कहा कि सिर्फ एक मामले में राज्य सरकार ने याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने की बात कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई है, इसलिए अन्य मामलों की सुनवाई शुरू की जाएगी। अगली खबर झारखंड के बड़े बिजनेसमैन कपड़ा एवं ऑटोमोबाइल कारोबारी पुनीत पोद्दार, उनके भाई पंकज पोद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट NK केजरीवाल एवं इनसे जुड़े 25 ठिकानों पर आयकर विभाग झारखंड की टीम ने सुबह करीब 8 बजे से छापेमारी शुरू कर दी है। यह छापेमारी 2 दिन और चलने की संभावना है। अब तक की छापेमारी में आयकर विभाग ने दावा किया है कि इन व्यवसायी बंधुओं के ठिकानों से करोड़ों रुपए नकदी के अलावा निवेश लेन देन के दस्तावेज मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही। आयकर विभाग की टीम बरामद रुपयों के स्रोत के बारे में जानकारी ले रही है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है उनमें झारखंड के रांची, बोकारो एवं देवघर में 20 ठिकाने एवं कोलकाता में 5 ठिकाने शामिल हैं। अगली खबर झारखंड में राहुल गांधी का सम्मान बचाएंगे कांग्रेसी, ईडी कार्यालय पर तुड़तुड़िया बाजा बजाएंगे, सरकार को भड़काने की है तैयारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल एवं झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे की उपस्थिति में देश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें 13 जून को ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने तय किया कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा राहुल गांधी के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण कार्रवाई किए जाने के खिलाफ सभी राज्यों में ईडी दफ्तरों पर धरना दिया जाएगा। अगली खबर मानर उपचुनाव पर तीसरी आंख से भी रखी जाएगी नजर।
23 जून को होगा मतदान, 26 को आएगा परिणाम। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासी गतिविधियां तेज है। दरअसल मांडर के कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की विधायकी समाप्त कर दी गई थी, जिसके बाद ये चुनाव हो रहा। 23 जून को मांडर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय किया गया है और 26 जून को इसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। तारीख तय हो जाने के बाद चुनाव आयोग ने पूरी तरह कमर कस ली है। मांडर विधानसभा उपचुनाव में ड्रोन कैमरे से सभी पर नजर रखी जाएगी। अगली खबर, देश में एक बार फिर से कोरोना के नए मरीजों की बढ़ने का ट्रेंड अब दिखने लगा है। लगातार दूसरे दिन 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 7,584 मरीज मिले और 24 की मौत हुई। इसके साथ मरीजों की संख्या 4,32,05,106 हो गई है। वहीं अब तक इस संक्रमण से 5,24,000 लोगों की जान चली गई। इससे पहले देश में 7,240 पॉजिटिव मिले थे, लेकिन अब धीरे धीरे मामले बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अगली खबर, 1932 का खतियान लागू करने को लेकर राज्य सरकार से मांग फिर से की गई है। छोटा नागपुर उच्च विद्यालय कैथा परिसर में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के जिले के सभी सदस्य एवं खतियानधारी उपस्थित हुए। आपको बता दें कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति लागू करना होगा। बैठक में संतोष महतो ने कहा कि झारखंड की राजनीति में मसीहावाद को खत्म कर सामूहिकता आधारित नेतृत्व को मजबूत करना होगा। सकारात्मक उत्पाद और रचनात्मक नीति निर्माण के लिए युवाओं को सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। स्पष्ट किया कि हर हाल में खतियान आधारित नीति सरकार को बनानी होगी और इसके लिए हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे और जरूरी पड़ा तो आगामी विधानसभा सत्र को बाधित करेंगे। साथ ही खूंटा गाड़ कर विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड बोर्ड जल्द जारी करेगा कक्षा 12वीं का रिजल्ट। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जारी किया जाएगा रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जल्द ही झारखंड बोर्ड की कक्षा 12वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। परीक्षार्थी जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया था वो आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com के माध्यम से रिजल्ट देख सकते हैं। संभावना है कि जून महीने के दूसरे सप्ताह में या तीसरे सप्ताह में रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि आदिवासियों को भी मिले अलग से धर्म कोड। आपको बता दें कि राज्य के सभी योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को अलग धर्म कोड की वकालत करते हुए कहा कि जब आदिवासी से कम संख्या वालों का अलग धर्म कोड है तो आदिवासियों का अलग धर्म कोड क्यों नहीं है। श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हो रहा जब राज्य के सभी योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा। उसी तरह से केंद्र सरकार को चाहिए कि अब राज्य में सरना कोड